हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम टू ओरोसॉफ्ट। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो जहां पर आप वेब डेवलपमेंट अगर सीखना चाहते हो तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल को आपको सीखना पड़ेगा। मतलब कि एक वेबसाइट कहां पर रन होती है, तो वेबसाइट रन करने के लिए हमें चाहिए होगा इंटरनेट। तो इंटरनेट पे अगर हमें वेबसाइट रन करनी है, अगर हम कोई एक अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को हम पब्लिश करते हैं और इंटरनेट पर बहुत सारे यूजर उसको देखते हैं, तो वो जो इंटरनेट पर देखते हैं तो पहले हमें वो समझना चाहिए कि इंटरनेट एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डज द इंटरनेट वर्क। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इसको सीखने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है और वेबसाइट जो रन होती है उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस होती है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल है कि इंटरनेट मतलब कि कुछ क्लाउड, कुछ बादल के जैसा, और वहाँ पर से कोई डेटा को हम वहाँ पर से लेके आते हैं और उस डेटा का हम यूज़ करते हैं। तो और ये कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, ऐसा ज़्यादातर हमारे माइंड में ऐसा ख्याल होता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बहुत ही सिंपली वे में आपको मैं बताऊं तो इंटरनेट जस्ट एक केबल है। उस केबल से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट से क्या होगा, एक पीसी जो है वो दूसरे पीसी से कनेक्ट हो सकता है और वो पीसी एक सिटी में से दूसरे सिटी में कनेक्ट हो सकता है, एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं इंडिया से यूएसए के कोई पीसी में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं इंटरनेट के थ्रू कर सकता हूँ और वहाँ पर एक पीसी में से दूसरे पीसी पर मैं वहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो सेकंड जो मेरा पीसी होगा, अगर मैं यहाँ पर एज ए इंडिया में मैं कुछ यहाँ पर से कुछ कनेक्शन करना चाहता हूँ, मतलब कि मुझे कोई एक वेबसाइट ओपन करनी है, तो जो वेबसाइट मैं ओपन करूंगा उसका जो सर्वर होगा वो शायद यूएसए, कनाडा और कहीं और होगा। तो समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर कोई एक वेबसाइट को ऑपरेट करना चाहता हूँ और वेबसाइट जो है उसका जो सर्वर यूएसए के अंदर है, तो यहाँ पर थोड़ा सिनारियो चेंज होगा। मतलब कि यहाँ पर मैं हो जाऊंगा एक क्लाइंट और मुझे जहाँ पर कांटेक्ट करना है वो होगा मेरा सर्वर, जहाँ पर जो वेबसाइट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ वो सर्वर के अंदर वो पर्टिकुलर वेबसाइट वहाँ पर है। तो ये जो सर्वर होता है वो सर्वर किस तरह से वर्क करता है, सर्वर के अंदर वेबसाइट किस तरह से होती है, वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ लाइब्रेरी का। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो पर्टिकुलर बुक्स की, तो वो वहाँ पर जो लाइब्रेरियन होता है वो आपको वो पर्टिकुलर बुक्स देता है। इस तरह से जो हमारा सर्वर होता है जिसको हम बोलते हैं वेब सर्वर, वो वेब सर्वर ओपन रहता है 24/7 और जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिक्वेस्ट उस सर्वर पर जाती है और आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स करता है, तब जाके आपको कोई एक वेबसाइट आप देख सकते हो। राइट नाउ उसके बाद आगे देखते हैं कि एज ए क्लाइंट अगर मैं अपनी कोई रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर एक साइट ओपन करना चाहता हूं जिसका नाम है google.com। तो google.com अगर मैं वेबसाइट ओपन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर से जो डेटा मैं सेंड करूँगा वो डेटा किस तरह से जाएगा सर्वर तक, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट की जो सर्विस है कोई सर्विस प्रोवाइडर से ली होगी जिसको बोलते हैं हम आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे ये सर्विस ऑफर कर रहा है और मैं उसकी सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिखा, समझ लीजिए google.com। तो google.com जैसे ही मैंने लिखा और जैसे मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले क्या होगा, जो भी मेरी यूआरएल होगी, जो भी मेरा जो डोमेन का जो नेम होगा वो डायरेक्टली जाएगा डीएनएस सर्वर के अंदर, दैट मीन्स डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, तो डीएनएस सर्वर में जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट जाएगी तो डीएनएस सर्वर के पास एक डेटाबेस होता है। तो क्लाइंट जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, मतलब कि मैंने यहाँ पर लिखा google.com, तो google.com जो है वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। डीएनएस सर्वर के पास एक डेटाबेस होगा, वहाँ से वो एक्सेस करेगा आपका जो डोमेन होगा उसको, वहाँ पर से उस डोमेन के अकॉर्डिंग वो आईपी एड्रेस आपको देगा। तो डीएनएस क्या करेगा, जैसे ही आप कुछ नेम दोगे तो उसके सामने वो आपको एक आईपी एड्रेस
देगा तो वो आईपी एड्रेस आपके पास आएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है google.com, तो जैसे मैं google.com डालूंगा तो यहाँ पर डीएनएस सिस्टम जो है वो मुझे एक आईपी एड्रेस रिटर्न करने वाली है, वो है 142.251.42.100। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा w3school.com तो वो मुझे एक रिटर्न आईपी एड्रेस देगा, तो वो होगा 13.248.240.135। तो इस तरह से आप कोई भी आप यूआरएल डालोगे, कोई भी यहाँ पर आप कोई वेबसाइट का नाम यहाँ पर डालोगे तो आपको उसके सामने उसकी जो भी स्पेसिफिक उसके डेटाबेस में जो डेटा होगा वहाँ से वो आईपी एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। तो उस आईपी एड्रेस को हमें देना है हमारे सर्विस प्रोवाइडर को। तो यूजिंग दिस डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोई भी हम नाम डालेंगे तो हमको रिटर्न में क्या मिलने वाला है, रिटर्न में मिलने वाला है आईपी। तो उस आईपी को हम देंगे हमारे आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे लिए वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सेंड करेगा और वो जो रिक्वेस्ट हमारी सेंड होगी वो जाएगी आगे इंटरनेट बैकबोन थ्रू। तो ये इंटरनेट बैकबोन क्या है, तो इंटरनेट का जो केबल जिसकी मैं बात कर रहा था वो एज अ बैकबोन यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके लिए मैं आपको एक साइट बताना चाहता हूँ जहाँ पर आपको पूरा नॉलेज मिल सकता है। तो देखिए ये जो साइट है इसका नाम है submarineCableMap.com। तो अगर आप इस वेबसाइट में जाओगे तो आपको यहाँ पर ये एग्जैक्ट ये जो मैंने यहाँ पर दिखा है वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर 2 फ्लैग लगाए हैं। वो फ्लैग क्यों लगाए हैं कि जैसे मैंने इंडिया से कुछ रिक्वेस्ट करी है तो जो रिक्वेस्ट मैं यहाँ से भेजता हूँ वो रिक्वेस्ट थ्रू दिस केबल, ये जो केबल है वो सारे ओशियन के अंदर होते हैं और ये जो केबल है उस केबल के थ्रू मेरी जो रिक्वेस्ट होगी वो पहुंच जाएगी यूएसए में, और यूएसए में जो सर्वर है वहां तक मेरी रिक्वेस्ट पहुंचेगी और सर्वर जो है वो मुझे रिटर्न रिस्पांस देगा। अगेन वही रिस्पांस इसी केबल के थ्रू मेरे पास वापस आएगा और ये जो सारा काम होगा वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाएगा और मुझे मेरी स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से कुछ google.com सेंड किया तो डीएनएस ने मुझे एक आईपी एड्रेस दे दिया 142.251.42.100 और ये आईपी एड्रेस जो है वो मेरे आईएसपी ने आगे भेजकर वहाँ से कनेक्शन कर दिया है। मेरा आईएसपी जो है उसने कनेक्शन किया है सर्वर के साथ और वो सर्वर में से 142.251.42.100 आईपी एड्रेस वाली जो भी साइट थी दैट मीन्स वो गूगल थी, तो वो साइट का डेटा मुझे उसने एज अ रिस्पॉन्स भेजा है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे पीसी में नाउ गूगल का जो होम पेज है वो ओपन हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इंटरनेट पर। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है, लेकिन बिफोर गोइंग टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहले हम क्या करेंगे, डीएनएस में से उसके आईपी एड्रेस को हम गेट कर लेंगे और वो आईपी एड्रेस को हम आगे सेंड करेंगे और वहाँ से वो जाएगा सर्वर के ऊपर और आपको जो भी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट का डेटा आपको दिखेगा। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है इंटरनेट के दरमियान। तो देखिए इंटरनेट जो है वो जस्ट केबल है और केबल के ऊपर है सारा कुछ। एक केबल दूसरे केबल मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ये पूरा केबल जो होता है वो आपको ओशन के अंदर बिछाया गया है और वहाँ से इंटरनेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आई होप गाइज ये समझ गए होंगे आप कि किस तरह से इंटरनेट वर्क कर रहा है। आपका नॉलेज इससे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा आई होप। तो एक ट्राई आप करें, यहाँ पर आप अपना ब्राउज़र जो है उसको ओपन करें और वहाँ पर आप लिखिए 142.251.42.100 और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पर गूगल का जो पेज है वो मिल जाएगा। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि यस हम जस्ट डोमेन नेम अगर हम नहीं डालेंगे जस्ट आईपी डालेंगे तो भी उसके पीछे ये वर्क करता है। तो अगेन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डोमेन नेम और आईपी एड्रेस इन दोनों के पीछे का रिलेशन क्या है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आपकी कॉलेज में आपका एक जनरल रजिस्टर नंबर होगा, एक रजिस्टर्ड आईडी होगा आपका। तो या फिर आप कोई कंपनी में एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर आपका एम्प्लॉय आईडी होगा। तो वो एम्प्लॉय आईडी या फिर ये स्टूडेंट का जो नंबर होता है वो न्यूमेरिक डेटा होता है, नंबर होता है। इसको हम
इजीली याद नहीं रख सकते, उसको हम रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस आईपी एड्रेस को हम रिप्लेस करेंगे कोई एक पर्टिकुलर नेम से। तो अगेन मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास मोबाइल होगा, उस मोबाइल में आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते होंगे। तो किस तरह से आप सेव करते हो, तो आपने जस्ट वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके नहीं रख दिया है, लेकिन जब भी आप कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर लिखते हो तो वहाँ पर आपने कोई पर्सन का नेम लिखा होगा, और जैसे ही आप कुछ सर्च कर रहे हो तो पर्टिकुलर पर्सन के नेम से सर्च करोगे, और नेम से सर्च करने के बाद जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर नंबर पर उसको कॉल लगेगा, राइट। तो आई होप आपको अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एग्जैक्टली इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।